बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, तीन बड़ी खबरें आपके साथ आज शेयर करूंगा। एक तो इमरान खान की तरफ से इंतहाई अहम फैसला किया गया, वो फैसला कौन सा है इस हवाले से आपको बताऊंगा। दूसरा, जंग और जियो ग्रुप की तरफ से फिर एक दफ़ा शहबाज शरीफ के इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। वो किस तरीके से उसका इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई जंग जियो ग्रुप की तरफ से, ताकि उनको फिर दोबारा ऑक्सीजन मुहैया की जाए। क्योंकि दोनों का आपस में तल्लक इस किस्म का है कि वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वायरस से लड़ना है तो फिर हर हाल में मीर शकीलुर रहमान को रिहा करना होगा। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जियो ने किस तरीके से उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, उनका इमेज बेहतर बनाने की कोशिश की, ये भी आपको बताऊंगा। और इंडिया की पिटाई हुई है चाइना के हाथों, चीन के हाथों, उस हवाले से भी ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये तीन खबरें आज हमारे इस वीडियो का हिस्सा होंगी। लेकिन मैं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें आपका फीडबैक भी मिलता रहे। अब ज़रा बढ़ते हैं जी, इमरान खान की तरफ से क्या फ़ैसला किया गया और असल में हो क्या रहा है। शुगर स्कैंडल जो सामने आया था, गंदम और शुगर स्कैंडल, उस हवाले से तमाम बाज़ मीडिया के कुछ लोग और सियासी जमातें यही समझ रही थी कि शायद इमरान खान इस पर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, वो इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन इमरान खान की तरफ से तो मुकम्मल तौर पे इस पे इत्तफाक है इस बात पे कि वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वजह थी कि कुछ खबरें भी ये गुज़िश्ता दिनों में चलती रहीं कि शायद जहांगीर खान तरीन के साथ इमरान खान की मुलाकात हुई है और इमरान खान ने उनको ये बता दिया है, उनको तसल्ली दी है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जबकि ये इन खबरों की जो ज़राए हैं वज़ीर आज़म हाउस के, वो उन्होंने तरदीद की है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। कुछ वज़ीर जो हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में जहांगीर खान तरीन से उनकी मुलाकात हुई है और शायद वो चाहते हैं कि मामलात को सेटल करें। लेकिन इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि जिन लोगों ने भी ये जो शुगर स्कैंडल और गंदम स्कैंडल है, इसमें जो लोग भी मुलव्वस होंगे उनको हर हाल में कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, इस पे कुछ दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि उनको बुलाया जाए, यानी शायद खाकान अब्बासी की तरफ से कहा गया था कि उनको भी बुलाया जाए। और ख्याल यही किया जा रहा था शायद खाकान अब्बासी की तरफ से कि उनको शायद नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि अमूमन जो उनके रूटीन के तहत जिस तरीके से कमीशन अपनी कार्रवाई कर रहा होता है, उसी के मुताबिक चूँकि फ्रांसिक ऑडिट की अभी सारी हो रही है तो उसमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँची तो वज़ीर आज़म की तरफ से शहजाद अकबर, जो कि मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उनकी तरफ से कहा गया, वज़ीर आज़म की तरफ से उनको कहा गया कि अगर कोई भी इसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो ये हम बिल्कुल फेयर ट्रायल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इसमें कुछ छुपाया जाए, या हम सारे हक़ाइक़ को आवाम के सामने भी लेके आएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ होता रहा। तो जो भी इसमें आना चाहता है, अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई पेश होना चाहता है तो FIA से कहें कि उसको इस कमीशन के सामने पेश होने की इजाज़त दी जाए, उसको हिस्सा बनाया जाए उसका। तो उनकी तरफ से जब इजाज़त मिली तो फिर कमीशन की तरफ से भी उनको शायद खाकान अब्बासी को तलब किया गया। शायद खाकान अब्बासी जब पेश हुए तो उन्होंने भी अजीब किस्म की मंतक पेश की। उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि हुकूमत की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। वहाँ पे उन्होंने खुसरो बुख्तियार जो हैं उनके और जहांगीर खान तरीन के वकील बनने की कोशिश की। वहाँ पे अपने सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल बेकसूर हैं, सारा मामला तो हुकूमती लेवल पे हुआ है, हुकूमती लेवल पे ये सारा पास हुआ कि किस तरीके से बरामद की जाए, दरामद की जाए, ECC की मीटिंग में हुआ। तो वो चूँकि सारा मलबा जाके गिर रहा था असद उमर पे, जो उनकी तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म को या असद उमर को तलब किया जाए।
तो वो यही समझ रहे थे कि शायद ये कमीशन इतनी ताकत नहीं रखता कि असद उमर चूँकि बहुत तगड़े वजीर हैं, इस टाइम वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब हैं, उनको तलब किया जाएगा। लेकिन रात के वक्त असद उमर का ये ट्वीट सामने आ गया कि मैं इसमें पेश होने के लिए तैयार हूँ, मुझे बुलाया जाए। वज़ीर आज़म की तो बात नहीं है, मेरा फैसला था ये, मुझे बुलाया जाए, मैं अपना इसके सारे जो खदोखाल हैं वो सारे बयान करूँगा कि क्यों ये फ़ैसला लेना पड़ा। तो जिस पर FIA की तरफ से वाजिद ज़िया साहब जो कि इसकी सरबराही कर रहे हैं इस कमीशन की, वो उनकी तरफ से असद उमर को तलब कर लिया गया है। असद उमर भी अब पेश होंगे। अब असद उमर के पेश होने पे ये जो माफिया है, शुगर माफिया, और ये जो स्कैंडल के जिम्मेदारान हैं, उनके लिए ख़तरात की मज़ीद जो अगर हम कहें ख़तरात पैदा हो गए हैं, ख़तरे की घंटी बज गई है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सारे हकायक सामने रखेंगे कमीशन के कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, किस तरीके से ये सारी बताया गया, बरामद के हवाले से, दरामद के हवाले से जो भी फैसले होते रहे, उसमें जो फैक्ट्स पेश किए गए वो किस बुनियाद पे पेश किए गए, किस तरह, और यूं वो लोग जो जिनके शायद कोई बचने के चांस हों, वो मज़ीद इस मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि सारे हकायक जो हैं वो उनके सामने आ जाएंगे। और हुकूमत की तरफ से किसी को शामिल होना बहुत ज़रूरी था इस कमीशन में, क्योंकि उंगलियां हुकूमत की तरफ उठ रही हैं, और अपोजिशन जमातें भी, शायद खाकान अब्बासी और दूसरे जो हैं, वो उनकी तरफ से भी यही इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि ये हुकूमती सतह पे फैसला हुआ है, हुकूमती सतह पे इसकी ज़िम्मेदार ही हुकूमत है। और अगर अब असद उमर जब पेश होंगे तो वो अपनी हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो भी सामने लेके आएंगे, और जो सारी जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ काबीना में या ECC की मीटिंग में, जो चीज़ें फैक्ट्स पेश किए गए वो सारी चीज़ें बताएंगे, और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इससे। और दूसरी चीज़ ये कि वाजिद ज़िया के हवाले से अगर बात करें तो वो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि जो रिपोर्ट तैयार की जाए उसमें किसी किस्म का सुकम नहीं रहना चाहिए, वो रिपोर्ट इस कदर अथेंटिक हो कि कोई उसको चैलेंज ना कर सके। अगर हुकूमती मौक़िफ़ ना लिया जाता, अगर हुकूमती लोगों को ना बुलाया जाता, तो यकीनन इस पर इतराज़ात उठने थे कि हुकूमत से क्यों नहीं ये पूछा गया, जिन्होंने इतने बड़े फ़ैसले किए, जिन्होंने ये सारा कुछ अलाउ कर दिया। तो ये है जी, बड़ी ख़बर यही थी कि असद उमर अब पेश होंगे, और जो भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं शायद खाकान अब्बासी की तरफ से, और वो जो उनका ख्वाब था कि हुकूमत के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, बाद में हम इस पे भी सियासत खेलेंगे। देखें जी, हम लोग शामिल हुए, हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन हमारे जो लगाए गए इल्ज़ामात थे उस पर हुकूमती मौक़िफ़ नहीं लिया गया। ये कमीशन जो है उसको रद्द कर दिया जाए, इसकी रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए, ये वो इस तरह की बातें करनी थी, वो सारी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि वाजिद ज़िया की तरफ से जो इंतहाई अहम वफाकी वज़ीर हैं असद उमर, उनको भी तलब कर लिया गया है, और वो भी अपनी स्टेटमेंट देंगे। अब आते हैं ज़रा दूसरी ख़बर की तरफ, जो कि जंग और जियो ग्रुप की तरफ से एक ख़बर नशर की गई व्यूअर्स। वो ख़बर ये थी कि आपको याद होगा 14 जुलाई को शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मज़मून छपा था, डेविड रोज़ का मज़मून था, जिसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात आयद किए थे कि किस तरीके से उनका पैसा जो है वो उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान का पैसा किस तरीके से उन्होंने हड़प किया, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई थी, और मनी लॉन्डर हुआ। वो सारी मैं आपको अगर आप मेरी देखें वीडियोस, उसमें पूरी तफसील बता चुका हूँ। मैंने नाम भी बताए हैं जिसका उन्होंने हवाला दिया था कि कौन कौन से लोग थे जो लंदन में मौजूद थे, कौन से लोग थे पाकिस्तान में, और किस तरीके से पैसा वहाँ पे लंदन में शिफ्ट हुआ, लंदन से किन लोगों के ज़रिए से पाकिस्तान में किन लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता रहा, वो मैं सारी तफसील आपको बता चुका हूँ। अब उस हवाले से जियो की तरफ से कुछ जो दस्तावेज़ात हैं वो सामने लेके आए हैं, और उसको एक बड़ी ख़बर बना के पेश किया है, ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पेश किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है जी कि शहबाज शरीफ की तरफ से जो दावा किया गया था, उनके ख़िलाफ़ हरजाने का दावा किया गया था, उसके कागजात दस्तावेज़ात जंग और जियो ने हासिल कर लिए हैं। उसमें ये कहा गया है, उसमें ये भी बताया गया कि 10,528 पाउंड की जो अदालती फ़ीस थी वो भी शहबाज शरीफ की तरफ से जमा करवा दी गई है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना हरजाना तलब किया गया है, और इस केस का क्या बनेगा, इसकी पैरवी कब होगी, ये केस लगेगा कब,
और शहबाज शरीफ इसको केस को चलाने के लिए कितने सीरियस हैं, इस हवाले से नहीं, सिर्फ ये बता दिया गया कि शहबाज शरीफ की तरफ से ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे ये ज़ाहिर हो, लोगों को ये पता चले कि उन पे जो इल्ज़ामात लगे थे करप्शन के वो झूठे थे। जबकि डेविड रोज़ जो है वो डेली मेल वाले जितने भी हैं वो उन्होंने अपनी दस्तावेज़ात पूरी तैयार की हुई हैं। वो उनकी तरफ से तो यहाँ तक कहा जाता है कि मियाँ साहब आके यहाँ पे इस केस को आगे कंटिन्यू करें। जो ही कंटिन्यू करेंगे तो हमने ऐसा एक सवालनामा तैयार किया है जिसमें ये खुद ही फंस जाएंगे इस केस के हवाले से। तो अब वहाँ पे वो आगे उस केस को कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं, वहाँ से आके यहाँ पे बैठ के, और यहाँ से जाने के भी उनके चांस कम ही हैं क्योंकि बहुत जल्द वो नैब के मेहमान बनने वाले हैं। ये रमज़ान का गुजर जाए, फिर उसके बाद वो जो शेख रशीद की तरफ से बार बार कहा जाता है कि नैब टार्जन बनने जा रहा है, कुछ हवाला इसी तरफ भी है कि शहबाज शरीफ साहब भी दोबारा एक दफ़ा फिर मेहमान बनेंगे नैब के, और नैब की तरफ से उनकी भरपूर तरीके से यानी मेहमान नवाजी भी की जाएगी। मुख्तलिफ केसेस हैं जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं कि जिसमें शहबाज शरीफ मुस्तकिल तौर पर नायल भी हो सकते हैं। लेकिन खैर बात उसी पे आते हैं, जियो की तरफ से इमेज बिल्डिंग का काम जारी है क्योंकि जियो को सपोर्ट करता है शहबाज शरीफ मीर शकीलुर रहमान के इशू पे, और जियो उनको सपोर्ट करता है, उनका जो लोगों के सामने शख्स है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। बस बाकी वही पुरानी खबर है, उसको उठा उठा के दोबारा लगाया जा रहा है ताकि लोगों के जहनों में उनका इमेज बेहतर हो सके। तीसरी खबर, चाइना भारत की, चूँकि हमेशा से यही कोशिश होती है कि इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं उनको दबाने की कोशिश करे, तो गलती से उसने पंगा ले लिया है चाइना के साथ। चाइना का जो बॉर्डर है भारत के साथ जो लगता है, सक्कम सेक्टर है जी, उसमें एक चाइना की झड़प हुई है, चाइना की और भारत की फ़ौजों की झड़प हुई। उसमें चाइना की तो शुरू से ये पॉलिसी है कि वो किसी सूरत भी कोई माफ़ी नहीं देते, कि अगर कोई इस तरह की झड़प होती है तो वो भरपूर किस्म का जवाब देते हैं। इन्होंने हल्की फुल्की मौसीकी शुरू करने की कोशिश की, उन्होंने ठीक ठाक इनकी पिटाई कर दी, और फिर इन्होंने मिन्नत तरले करके मामले को रफा दफा करवाया ताकि ये मज़ीद हमारे लिए हजीमत का बायस ना बने, और ये सारा मामला जो है वो वहाँ पे यानी ठप हो गया। लेकिन बताया यही जा रहा है कि अच्छी खासी चाइना की तरफ से सुकम सेक्टर में इंडिया की पिटाई की गई है, और इंडिया की अब बिल्कुल खामोशी हो गई है उनकी तरफ से, अब दोबारा वहाँ पे नहीं जाएंगे। वैसे ये इनका मीडिया जो है वो शोर मचाता रहता है, इनको आदत है सबसे, अगर हम कहें कि झूठ बोलने वाला मीडिया है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन इंडिया का दुनिया भर में सबसे झूठा मीडिया तस्वर किया जाता है, और मीडिया के ज़ोर पर ही ये सारी अपनी बहादुरी और के किस्से और पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने, मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।